आज तक के पत्रकार अपने ही नफरती गोदी एंकरों की पोल खोल रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ कैसे मीडिया नफरत फैला रहा है, कैसे उन्हें मुसलमान होने की वजह से दरकिनार किया जा रहा है और कैसे गोदी मीडिया के एंकर मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। इन सब बातों को पत्रकार खुद ही लोगों के सामने रखने लगे हैं। देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का दावा करने वाले इंडिया टुडे ग्रुप का मंच था और मंच साझा करने वाले भी आज तक के पत्रकार। लेकिन इसी बीच समाज में नफरत फैलाने वाले इंडिया टुडे ग्रुप के पत्रकारों को उनके ही साथियों ने उनकी हकीकत दिखा दी, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी देना शुरू कर दी हैं और इंडिया टुडे ग्रुप में कैसे समाज में नफरत फैलाने वाले और उस नफरत पर गोदी एंकरों को सीख देने वाले पत्रकारों के जो दो ग्रुप हैं वो बन गए हैं, उसकी हकीकत भी सबके सामने आ गई है। आप लोगों को भी पहले ये वीडियो दिखाते हैं, देखिए वीडियो। Which is religion. I mean, just think about it. We are talking about up ki baar, 400 par, 350 par. This government at the moment in parliament does not have a single Muslim MP. These 350, 400 par is also probably not going to have a single Muslim MP. 13% of your population in a way is being invisibilized. How many Muslims? I don't want to say it in this room also, but I know in my own colony, which is an affluent upmarket colony, how many Muslims live there today? There is a systematic invisibilizing of the Muslim. I'm not saying. तो देखा आपने इंडिया टुडे ग्रुप का इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2024 का कार्यक्रम हो रहा था, जहां पर इंडिया टुडे ग्रुप में शामिल सभी मीडिया चैनल्स के पत्रकार बैठे थे और राहुल कंवल इस कार्यक्रम को होस्ट कर रहे थे। वो पत्रकारों से पूछ रहे थे कि जिसमें वो कह रहे थे कि आज के जो ये कार्यक्रम है इसमें हम बात करेंगे कि राजनीतिक मोर्चे पर अगले 5 साल में भारत कितना बदल जाएगा। ये कहते वो सबसे पहले सीनियर जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई के पास जाते हैं और उनसे सवाल का जवाब देने को कहते हैं, जिसके बाद राजदीप सरदेसाई जवाब देते हुए कुछ ऐसा बोल देते हैं कि वहां पर बैठे नफरती एंकर सुधीर चौधरी के हाव भाव बदल जाते हैं। And I think since we are in a media conclave, we in the media should also look inside how much have we done to spread these kinds of stereotypes, prejudice, and the worst kind of hate politics that targets people because of the community they belong to. राजदीप बोलते हैं कि हम बात कर रहे हैं अब की बार 400 पार, लेकिन इस सरकार के पास फिलहाल संसद में एक भी सांसद मुसलमान नहीं है। 350 पार या 400 पार की बात तो की जा रही है, मगर इसमें शायद एक भी मुसलमान सांसद नहीं होगा। भारत में 13% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो इनविजिबल है। मैं अपनी कॉलोनी की बात करूं तो जहां पर मैं रहता हूं वहां पर आज कितने मुसलमान रहते हैं, इस पर सवाल है। मुसलमानों के साथ सिस्टमेटिक तरीके से सब किया जा रहा है। हमें मीडिया में भी देखना चाहिए कि हमने इस प्रकार का स्टीरियोटाइप, प्रेजुडाइज और गंदे तरीके की हेट पॉलिटिक्स को फैलाने के लिए कितना कुछ किया है। Nothing can be more dangerous for India in the future, the country with the third largest Muslim population, if the party in power with 400 MPs cannot throw up a single Muslim MP or cannot actually actively promote a sense of genuine cooperation between communities. Don't blame anyone, and we in the media need to look inwards. यहाँ पर राजदीप सरदेसाई अपनी बातों को रख रहे थे कि कैसे मीडिया और सरकार की वजह से मुसलमानों के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब राजदीप सरदेसाई ने कहा कि मीडिया कैसे मुसलमानों के खिलाफ हेट फैला रहा है, तो कैमरामैन ने फौरन कैमरे का फोकस सुधीर चौधरी की तरफ कर दिया। मतलब कैमरामैन और प्रोड्यूसर को सलामी दे दीजिए कि कैसे मुस्लिम हेट और स्टीरियोटाइप का जिक्र होते ही सुधीर चौधरी पर कैमरे का जो फोकस था वो कर दिया गया। वो ये बताता है कि प्रोड्यूसर राजनीतिक तौर पर काफी जागरूक है कि इंडिया टुडे के आधे एंकर सिर्फ नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। शायद इसी बात का जो अंदाजा था वो प्रोड्यूसर को पता था, जब तो राजदीप सरदेसाई की बातों पर, जैसे उन्होंने बोला कि मीडिया में भी स्टीरियोटाइप बनाया जा रहा है, हेट जो चीजें हैं वो फैलाई जा रही है मुसलमानों के खिलाफ, बस ये बोलते ही जो कैमरा था वो फौरन सुधीर चौधरी की तरफ कर दिया गया। कैसे सुधीर चौधरी जैसे लोग बस मुसलमानों के खिलाफ
नफरत फैलाते रहते हैं। इसी वजह से शायद जैसे ही राजीव सरदेसाई ने मीडिया की बात की, वैसे ही सुधीर चौधरी का चेहरा सबको दिखा दिया गया कैमरामैन की तरफ से। यही वो व्यक्ति है जिसे सोते उठते बैठते हर बार बस मुसलमान ही नजर आते रहते हैं। इनका काम ही है मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का। वैसे जिस तरह से राजीव सरदेसाई ने अपनी ही संस्थान की हकीकत सबके सामने रख दी है, वो वाकई काबिल तारीफ है। आज ऐसे पत्रकारों की जरूरत है जो सच बोल सके और सच दिखा सके। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।